आज उमर और शर्जील की लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई के दौरान जो बात दिल्ली पुलिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कही गई, उससे आप अंदाजा लगाइए कि अब इस पूरे मामले को किस तरह से नया रूप दिया जा रहा है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बहस छिड़ गई है पढ़े लिखे आतंकवादी, व्हाइट कॉलर आतंकवादी। अभी तक व्हाइट कॉलर क्राइम होता था, व्हाइट कॉलर क्राइम में लिप्त लोगों का जिक्र किया जाता था, लेकिन अब एक नया वर्ड का इजाद हुआ है कि व्हाइट कॉलर आतंकी। उमर और शर्जील क्योंकि पीएचडी कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, पढ़े लिखे हैं दोनों, इसलिए अब दिल्ली जो ब्लास्ट हुए हैं उसका जिक्र करते हुए इन दोनों की जमानत का विरोध किया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया पढ़े लिखे लोगों के जरिए। डॉक्टरों का एक नया नेक्सस सामने आया है, डॉक्टर और इंजीनियर किस तरह से आतंकवादी बन रहे हैं, तो इनका शुमार भी उसी तरह के लोगों में होता है। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कही। और उसके साथ ही दूसरी चीज और आपको बताना चाहूंगा कि शर्जील इमाम की वीडियो क्लिप का उतना ही हिस्सा जिसको न्यूज चैनल भी चलाते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया, जिस पर वकील ने आपत्ति जताई, बचाव पक्ष के वकील ने, उमर और शर्जील के वकील ने। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप इस तरह से विरोध नहीं कर सकते। उसी क्लिप का जिक्र किया जा रहा है जो एफआईआर में दर्ज है, हमें पूरी क्लिप से कोई मतलब नहीं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगों को देश की आजादी पर हमला और सरकार बदलने की सोची समझी साजिश करार दिया। और उमर खालिद शर्जील इमाम समेत कई एक्टिविस्ट की जमानत याचिका का गुरुवार को कड़ा विरोध किया गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले में हुए धमाके का हवाला देते हुए कहा है कि जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो वो जमीनी कार्यकर्ता से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा है कि अब डॉक्टर और इंजीनियर का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शर्जील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाए, जिनको भड़काऊ वीडियो कह करके मीडिया चलाती है उनको दिखाया गया। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए दिखाया गया। वकील ने कहा कि आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर इंजीनियर अपना प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं। जमानत के विरोध में दिल्ली पुलिस की ओर से राजू ने कहा कि निचली अदालत को ट्रायल तेज करने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन देरी जमानत का आधार नहीं है। चाहे कोई 5-5.5 साल से जेल में हो, ये बेल के लिए ग्राउंड नहीं होना चाहिए। जब ये क्लिप चलाए गए तो एक आरोपी की ओर से पेश वकील ने आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये भाषण वो चुनिंदा हिस्सा हैं और उन्हें अलग से चलाने से अदालत की राय पर प्रभाव पड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें बताया गया है कि ये सभी क्लिप पूरी रिकॉर्डिंग का हिस्सा हैं और चार्जशीट में मौजूद हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जो सामग्री रिकॉर्ड में है वही सुनवाई के दौरान दिखाई गई है, इसलिए इस पर संदेह की कोई वजह नहीं है। ट्रंप के दौरे के दौरान ये प्रोटेस्ट किया गया, ये बात भी आज रखी गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीए प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल मीडिया कवरेज पाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ टाइम किया गया था। राजू ने कहा है कि उनकी आखिरी इरादा सरकार बदलना है। सीए के विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुमराह करने वाले थे, असली मकसद सरकार बदलना, आर्थिक तंगी पैदा करना और पूरे देश में अफरा तफरी फैलाना था। दंगे जानबूझकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के साथ करवाए गए थे। यह तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। एक्टिविस्ट की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तर्क दिया कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि देश की आज़ादी पर एक सोचा समझा, पहले से प्लान किया हुआ और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हमला था।